सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का फाउंडर, ट्रस्टी, डायरेक्टर। आप सभी को एक सूचना देनी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ सीरीज की चौथी जो पुस्तक है, जिसमें विशेष रूप से डायलूशन और डोजोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको समझने में, या यूं कहूं कि आपने पुस्तक नहीं ली है बट फिर भी आप इसे सीखना चाहते हैं, फिर आप मूल रूप से बिहार से हों, झारखंड से हों, उत्तर प्रदेश से हों, मध्य प्रदेश से हों, उड़ीसा से हों या छत्तीसगढ़ से हों, ये सभी राज्य बिहार से लगे हुए हैं और आसानी से व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है। स्थान है विक्रमगंज, बिहार। ये स्थान इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहाँ चारों साइड से विक्रमगंज बीच में पड़ता है। आरा, रोहतास, औरंगाबाद, ये तीन आजू बाजू के इसके ज़िले हैं और इस स्थान पे पहुँच करके शांति सुकून के साथ व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है और बहुत ही सरल शब्दों में सीख सकता है। कोई बहुत महंगी चार्जेस नहीं रखी गई है, केवल 900 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें उस भवन का किराया और आपके जलपान की व्यवस्था की गई है। कोई चिकित्सकगण बाहर से अगर आ रहे होंगे तो वे चिकित्सकगण योगेश्वर कुमार प्रिया जी से, कुश कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं और उस अवस्था में आप उनके द्वारा बताए होटल, भवन, जहाँ भी वो आपको रुकने की व्यवस्था करा रहे हैं, जो उसके चार्जेस होते हैं वो उनसे आप बात कर लेंगे और पहले बताएंगे। ये नहीं कि सर मैं 5 दिन पहले आपको बता रहा हूँ तो होटल की व्यवस्था होती है वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको किसी और के साथ एडजस्ट होकर के रहना पड़ेगा, तो वो आपके ईगो को हर्ट ना करता हो। बात है अगर हमें सीखना है तो क्या सीखना है, क्योंकि हम तो डॉक्टर्स हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं और डॉक्टर्स हमेशा कुछ नया सीखते हैं और उसको अमल में लाते हैं अपने प्रैक्टिशनर्स के ऊपर और यथाशीघ्र पेशेंट के जो रोग होते हैं उसको मूल रूप से उसके ब्लड और लिम्फ के बैलेंस को न्यूट्रल करने का कारनामा करते हैं, या यूं कहूं कि उनकी डिजीज़ को क्योर करते हैं। अब बात आती है कि हम वो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम चिकित्सक कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला आता है, जब हम लिखते हैं D3 तो कई चिकित्सकों का कहना होता है कि सर D3 बेस और D3 एसेंस। सबसे पहला हमारा सवाल है, D3 बेस और D3 एसेंस क्या ये दोनों एक है? तो एक जगह एक्सट्रैक्ट लिखा जाता है और एक जगह एसेंस लिखा जाता है। जब एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म में होता है, परंतु क्योंकि वो डिस्टिलेशन बेस मेथड से तैयार किया गया है, डायलूट बेस थ्योरी को लेकर के तैयार किया गया है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटिक होकर के भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो जहाँ पे D3 बेस स्पैजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट का उपयोग बताया गया है, ये 1:9 को लेकर के 1:10 को बताया गया है। साथ ही साथ में सीरियल डायलूशंस का महत्व क्या है, जंपिंग डायलूशंस का महत्व क्या है और नेगेटिव डायलूशंस का महत्व क्या है। तीनों अलग अलग महत्व है ये तीनों के। जहाँ सीरियल डायलूशंस निश्चित अनुपात पे 10⁻⁻10 हर बार घटता है, इसी प्रकार से जब हम जंपिंग डायलूशंस बनाते हैं तो 1:10 जब हम बनाते हैं तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 बनाते हैं, या 1:3:6:9 हम इसमें क्रिएट करते हैं।
तो ये ऐसा क्या मेथड है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए, किन डिजीज़ेस पे उसका उपयोग होता है, ये आप सीख सकेंगे। तीसरी जो कि अहम है, अगर हम 5 मेडिसिन, 7 मेडिसिन, 10 मेडिसिन या 2 ही मेडिसिन मिला करके मेडिसिन्स बना रहे हैं तो हम कितनी मात्रा में मेडिसिन्स को डालेंगे एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा मेडिसिन जो बनेगा वो क्या बनेगा और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं की जानकारी। साथ ही साथ में उन चिकित्सकों के लिए जो एसेंस को लेके प्रैक्टिस करते हैं, D3 एसेंस से आप सभी जानते हैं D4 एसेंस 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th बनते हैं। आप इसे 4 को आप 1 कह सकते हैं, 2 को आप 5th को आप 2 कह सकते हैं, 6th को 3rd, 7th को 4th, 8th को 5th, 9th को 6th और 10th को 7th कह सकते हैं। इसके पोटेंसी के अकॉर्डिंग 30, 200, 500, 1M, 10M का जो स्कोर होता है उसको भी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ में कई चिकित्सकों का कहना होता है कि सर अगर हम एसेंस से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हम एक्सट्रैक्ट के बराबर दवाई डालें? नहीं, इसे आपको समझना होगा। इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसे समझते हैं तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप गलतियां न के बराबर करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप गलतियां करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। गलतियां उससे होती हैं और उसी गलतियों से वो सीखता है। तो जहां 38 मेडिसिन का उपयोग एसेंस वाइज करना हो तो हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैसे बनाएं और उसका उपयोग हम कैसे करें। साथ ही साथ में अगर मान लेते हैं कोई चिकित्सकगण ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे 38 एसेंस से प्रैक्टिस करनी चाहिए तो मैं कैसे करूं। हो सकता है 4 मेडिसिन मिला रहा हूं, 5 मेडिसिन मिला रहा हूं, तो वो मात्रा कितनी होगी और उसका डोज जो होगा एक्यूट डिजीज़ में क्या होगा, क्रोनिक में क्या होगा और डिजेनरेटिव में जहां 7th तक की बात हो रही है क्या होगा की सटीक जानकारी। इसके साथ ही साथ में चिकित्सकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है जहां हमारे 38 रेमेडी D3 बेस स्पैजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट 45,000 पर 30 ml में उपलब्ध थे। इसे घटा करके चिकित्सकों की सुविधा के लिए मात्र 12,500 रुपये प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट मिला करके 15,000 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ऑफ़र है चिकित्सकों के लिए 30 जून 2025 तक रखी गई है। इसके पश्चात इसका जो मूल्य होगा वो बढ़ भी सकता है और हो सकता है यथावत भी हो। घटने की इससे नीचे संभावना नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होती है कंपनीज की भी, उससे नीचे वे नहीं जा सकते। बात आती है 38 मेडिसिन के एसेंस की, तो 38 मेडिसिन का एसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं नारायण हर्बल स्पैजरिक के माध्यम से और उसके चारों यूनिट के माध्यम से भी। बेस एक्सट्रैक्ट केवल भिलाई से आपको प्राप्त होगा, जबकि एसेंस आप भिलाई से, अहमदाबाद गुजरात से, रीवा मध्य प्रदेश से और औरंगाबाद बिहार से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जहां एसेंस की अगर हम बात करते हैं तो 38 मेडिसिन का एसेंस यूं तो महंगा है, 5,700 का है, परंतु रिसर्च और प्रैक्टिस करने के लिए, चिकित्सकों को मोटिवेट करने के लिए नारायण हर्बल स्पैजरिक ने 2110 रुपये में विथ GST विथ ट्रांसपोर्ट इसमें आप सभी को उपलब्ध करा रहा है मात्र 2110 रुपये में। फिर अगर आपको लगता है कि सर मुझे 38 किट नहीं लेनी है, मुझे थोड़ा कम चाहिए,
हो सकता है आपको 10 मेडिसिन लेनी हो एसेंस की, लेकिन आप 38 मेडिसिन ना लेकर के केवल 10 मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में 2110 की जगह आप 2210 डालिएगा पेमेंट, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें वजन बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर 38 मेडिसिन में तो नहीं बढ़ रहा था, 38 × 30 हम जब ले रहे थे तो भी वजन उतना ही हो रहा था, और 38 मेडिसिन जब हम 100 ml में ले रहे हैं तो भी हमारा वजन उतना ही होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां 38 मेडिसिन आप लेते हैं 30 ml में, तो 30 ml में 31 ml मैक्सिमम मिलता है, जबकि 100 ml लेने पे 110 ml की फिलिंग होती है बॉटल्स के अंदर, और ऐसे करने के वजह से लगभग 5 cc अलग से जो आप खरीदते हैं 30 ml का, उतना वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण कुरियर चार्ज भी बाउंस हो जाता है। और यही कारण है कि जब आप 38 मेडिसिन 30 ml में लेते हैं तो 2110 रुपये में जाती है, जबकि यही मेडिसिन आप 100 ml पैक में आप लेते हैं तो वो मेडिसिन 110 ml जाती है, और 10 बॉटल पे जाने के बाद वो 100 ml उसका वजन बढ़ा देती है, जिसके कारण कुरियर चार्ज में 100 रुपये का और अतिरिक्त भार आपको देना पड़ता है। ये बातें हुई 38 मेडिसिन को लेकर के। फिर वो एसेंस हों, एक्सट्रैक्ट हों, उनके मिलान की बात आए। मान लेते हैं आप 5 प्रकार की मेडिसिन मिला रहे हैं, 2 प्रकार की मिला रहे हैं, 3 प्रकार की मिला रहे हैं, या 10 प्रकार की रेमेडी आप मिला रहे हैं, लेकिन मिलाने के साथ ही साथ में आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो मेडिसिन बढ़ गई या मेडिसिन घट गई, आगे क्या करूं। तो इन्हीं तथ्यों को सीखने के लिए 8 मई 2025 को विक्रमगंज बिहार में मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह इसका पूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं। इसमें एंट्री फीस के तौर पे चिकित्सकों से 900 रुपये की डिमांड की गई है, जिसमें भवन का खर्च और साथ ही साथ में आपके जलपान भोजन की व्यवस्था का प्रावधान है। कोई चिकित्सकगण बाहर से आ रहा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ से हो सकता है, उड़ीसा से हो सकता है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से हो सकता है, झारखंड से हो सकता है, या बिहार से हो सकता है, जिसको लग रहा हो कि सर मैं क्लास तो अटेंड कर लूँगा लेकिन उसी टाइम मैं निकलूँ तो संभव नहीं है कि ट्रेन या बसेस मुझे उपलब्ध हो। ऐसी अवस्था में वो चिकित्सकगण कहीं रात स्टे करना चाहेंगे, तो ऐसी अवस्था में कुश कुमार जी से या योगेश्वर कुमार प्रिया जी से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 4 को जहां योगेश्वर प्रिया जी देखते हैं, यूनिट 4 के डायरेक्टर साहब योगेश्वर कुमार प्रिया जी हैं, तो वहीं इस प्रोग्राम का संचालन कुश कुमार जी और यूनिट 4 के द्वारा किया जा रहा है। तो इनसे संपर्क साध लीजिएगा। प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो सुबह 9 बजे से चालू होगी, जहां 10 बजे से होनी थी वो 9 बजे कर दी गई है, और जहां 4 बजे तक कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम 5 बजे तक होगा। दोनों तरफ से 1-1 घंटे इसलिए बढ़ाए गए हैं कि जो चिकित्सकगण 1+1 डीलर प्लान के तहत जुड़ रहे होंगे, उनके सर्टिफिकेशन और फोटोशूट का एक छोटा सा कार्यक्रम इसी के बीच में 2 घंटे के अंदर निपटा लिया जाए, ताकि जो चिकित्सकगण बाहर से आए हैं उनका भी स्वागत सत्कार, या यूं कहूं कि ईमानदारी से उनका भी सम्मान किया जा सके। साथ ही साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को अगर लगता है, क्योंकि हमने 3 स्कीम चला रखी है, 2 स्कीम प्रैक्टिशनर्स के लिए और 1 स्कीम डीलर्स के लिए और 1 स्कीम मेजर डीलर्स के लिए चला रखे हैं। मेजर डीलर्स में तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, बट प्रैक्टिशनर्स डीलर्स जो होता है, जिसमें हो सकता है आप मान लेते हैं आप दुर्ग जिले में हैं
आप औरंगाबाद ज़िले में हैं, आप हो सकता है कि अहमदाबाद ज़िले में हो। तो आप किसी ज़िले में हैं और प्रॉपर वे में उस शहर की बात करें या उस ज़िले से रिलेटेड जो शहर होंगे उसमें बात करें, तो वहाँ हो सकता है 100, 200, 500 डॉक्टर्स बैठते हों, 5-10 डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब वे डॉक्टर्स डीलरशिप प्लान का हिस्सा बनते हैं तो वे लोग 3,500 रुपये का पेमेंट करके 7,000 रुपये तक के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिनिमम 3 पीस होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस स्कीम के तहत अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2 स्कीम उठानी चाहिए तो 7,000 जमा करना होगा, 3 स्कीम उठानी है तो 10,500 जमा करना होगा, 4 स्कीम उठानी है तो 14,000 जमा करना होगा। तो इसमें आपको अगर आप 14,000 जमा कर रहे होंगे तो 28,000 रुपये का आपको प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिशनर। और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको अगले महीने लेना ही है मेडिसिन, आप नहीं लीजिएगा अगले महीने, उसके अगले महीने, तो भी आप यथावत उस पद पे जिस पद से आपने लिया है उसी के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट टाइम पे आप जब ऑर्डर करेंगे और आपको प्रोडक्ट लेना होगा तो भी आप 3,500 जमा करके 7,000 के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। ये जो धन से थोड़े से कमज़ोर हैं उन प्रैक्टिशनर्स के लिए लाभप्रद योजना है। इसके साथ ही साथ में 2 अलग से और क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें 14,500 रुपये आपको जमा करना है और आप रेमेडी जो उठाएंगे वो 41,500 रुपये के प्रोडक्ट्स आपके अकॉर्डिंग, आपने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो रेमेडीज़ आपको उपलब्ध होगी उसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस स्कीम में जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। 14,500 रुपये जमा करवा के 41,500 के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स भिलाई से डिस्पैच होंगे। ये प्रोडक्ट्स आपको कोई भी यूनिट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको स्कीम के तहत भिलाई से ही लेने होंगे। इस प्रोडक्ट्स के अंदर सभी की माइक्रोबायोलॉजी लैब टेस्टिंग, एथेंटिकल एक्सपेरिमेंट के साथ में उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की टेस्टिंग, साथ ही साथ में कितना रन किया रेमेडी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी आरएफ वैल्यू या यूँ कहूँ कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जा चुकी है। चिकित्सकों को मोटिवेट करने के लिए मैं निरंतर प्रतिवर्ष 1 या 2 पुस्तकों का लेखन करके उसको प्रकाशित करके नारायण हर्बल स्पाइसरिक पब्लिकेशन के माध्यम से चिकित्सकों तक लाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इन पुस्तकों को लेनी चाहिए तो आप पुस्तकों को भी प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जस्ट 50% डिस्काउंट है और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 1,050 रुपये अतिरिक्त डालना होगा। हाँ, बट इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 के लिए आपको 450 रुपये अलग से डालने होंगे, क्योंकि पुस्तक जो है वो 2 kg से ऊपर की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर आपको एक डाइट की भी पुस्तक मिलती है, जो कि हमारे यहाँ की प्रथम अध्यक्ष महोदया थी डॉक्टर सुमन मिश्रा, इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है जो कि कैंसर के डाइट्स के ऊपर है, और जहां आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 कैंसर के कंसेप्ट को समझते हैं, प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से डाइट की भी महत्वता होती है कैंसर जैसे डिजीज़ में, तो उसका भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक अहम और मुख्य सूचना विशेष रूप से उन चिकित्सकों के लिए जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी क्लिनिकल स्टडी या प्रैक्टिस करते हैं। आपको लगता है कि मुझे, यानी आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने के दौरान किसी विशेष परिस्थिति से या विशेष कोई कंडीशंस से आप गुजरते हैं, तो वहाँ पे आप आधा घंटे का आपको क्वेश्चन आवर्स भी दिया जाएगा, जहाँ आप
अपने सवाल हम तक रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सवालों का जवाब वहीं कार्यक्रम में उपलब्ध हो, लेकिन इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो सवाल है अगले 1 महीने के अंदर सार्वजनिक रूप से फेसबुक पे वायरल किया जाएगा और मैं बताऊंगा कि हाँ, आपने ये सवाल किया था, उस टाइम पे समय के अभाव में आपको इसका उत्तर नहीं दिया जा सका, या हो सकता है कि उस टाइम पे मुझे न याद आया हो या न जानता हूँ, तो भी इतना कहूँगा कि आपके सवालों के जो उत्तर हैं 1 महीने के भीतर वायरल कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको भी सूचना दी जाएगी जिस ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े होंगे हमारे साथ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में हमारे द्वारा एक अलग से ऑफर रखा गया है जो कि मेजर प्रैक्टिशनर्स के लिए है। मेजर प्रैक्टिशनर्स कहूँ कि हो सकता है आप नए प्रैक्टिशनर हों बट आप मेजर स्कीम चाह रहे हों, तो वहाँ 21,500 रुपये जमा करके 61,500 रुपये के प्रोडक्ट्स विथ GST विथ पोस्टल चार्जेस आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अनुसार आप हमारे लीगल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे प्रस्तुत होते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को और विस्तार देने का एक प्रयास मैं मानूंगा, और साथ ही साथ में सहयोग के तौर पे आपके साथ नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के 4 यूनिट और नारायण हर्बल स्पैजरिक भिलाई अटैच हो जाएगा। आइए आइए, बिल्कुल आइए, और देर कीजिएगा तो मैं नहीं कहता कि आप इस ज्ञान को मेरे माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इसी ज्ञान को कोई दूसरा आपको पढ़ाए और फिर आप वहाँ पे उसकी वाहवाही में लग जाएं। मैं एक फ्री रिसर्च और साइंटिफिक वे में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लाना चाहता था, जिसके वजह से मैंने बेस मेथोडोलॉजी की कल्पना की और नासक मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ की स्थापना की। इसके माध्यम से लगभग 379 रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स हमारे साथ जुड़े जो कि भारत के नामी डॉक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से होता क्या है, सर मैं पहले जुड़ा था अब नहीं जुड़ा हूँ। भाई पहले जुड़ा था तो पहले जुड़ करके आपने मेडिसिन्स तो प्राप्त कर ली और उससे आप यूज़ भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आप प्रैक्टिशनर्स को दे रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट भी हो रहा है, तो फिर वहाँ पे ये बोलना गलत नहीं है कि मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ ये कहिए कि सर मैंने मेडिसिन्स उनसे ली थी, बेस लिया था, क्योंकि बेस आसानी से समाप्त नहीं होता है और उनका मार्गदर्शन भी चाहे फिर वो अखिलेश के माध्यम से हो, योगेश्वर प्रिया जी के माध्यम से हो, रविंदर एस शर्मा जी के माध्यम से हो, अकबर खान के माध्यम से हो, मनीष पाटीदार के माध्यम से हो, सुबोध रंजन के माध्यम से हो, संजय गायकी के माध्यम से हो, शहबाज आलम के माध्यम से हो, कुश कुमार के माध्यम से हो, अनुज के माध्यम से हो, या अन्य 379 जो डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से हो। ये आपका अंतर्मन जानता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए 24 घंटा निरंतर सेवाएं देते हैं। जहां दिन के समय मैं इसकी पूरी रूपरेखा ही बता देता हूं कि आपको किस समय पे कौन डॉक्टर्स उपलब्ध मिलेगा। मैं आपको रात में 11:30 बजे से 3:30 बजे सुबह तक आपकी सेवा देता हूं, क्योंकि इस वक्त सारे प्रैक्टिशनर्स सो रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब ऐसी अवस्था में उन चिकित्सकों को परेशान करना उचित नहीं होता है, क्योंकि मैंने 422 कंपनीज का
या यूं कहूं कि 16 कंपनीज और जो बाकी कंपनीज हैं 406, इनका ये प्रोसेसर हैं, बट अपने आप को लिखते हैं कंपनीज। ये जो भ्रांति है ये भी मिट जाएगी जब इलेक्ट्रोहोमोपैथी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि एथिकल वे में आपको एथिकल बनने के लिए भी कुछ जो क्राइटेरिया होती है उसको फुलफिल करना अनिवार्य होता है। खास तौर पे WHO की गाइडलाइन के अनुसार आपको उन तथ्यों को पूरा करना होगा, तब आप एथिकल कंपनी की श्रेणी में आ सकेंगे, मैन्युफैक्चरर, सेलर और प्रोसेसर बन पाएंगे। 406 प्रोसेसर्स हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, परंतु एक भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की न तो उसकी कोई रूपरेखा है, न ही उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल है, न ही उसके अंदर उसकी कोई टेस्टिंग रिपोर्ट्स है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो भविष्य में बंद हो जाएंगी, ये मैं जानता हूँ। जब इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के अंदर नारायण हर्बल स्पाइसरी और अनुसंधान केंद्र के माध्यम से रिपोर्ट्स 3 साल पहले शेयर की जा रही थी, तो उस टाइम पे हमारा काफ़ी उपहास उड़ाया गया कि इस रिपोर्ट का क्या महत्व है। आज IDC कमेटी हो या भारत सरकार की बात करूं तो इन्हीं रिपोर्ट्स को देने के बाद बोर्ड का गठन हो सका। ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इन रिपोर्ट्स का महत्व वहाँ था। अगर नहीं होता तो हम अपने 164 रिपोर्ट्स की 164 प्रोडक्ट्स की 1 to 10 के हम प्रोसेस को प्रमुखता से नहीं जांच करवाते। साथ ही साथ में हमें ये ज्ञात हुआ इनसे कि कौन से कल्चर के रिगार्डिंग कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में देने से डिजीज़ न्यूट्रल होगा, या वो स्पीसीज जो हुए हैं बॉडी के अंदर वो मूल रूप से न्यूट्रल होंगे, की जानकारी नहीं निकाल पाते। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के अंदर जहां IDC कमेटी के तरफ से अपनी रिपोर्ट 4 महीने के अंदर प्रस्तुत होने जा रही है, वहीं इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि वो जो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, वो रेमेडीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, वो टेस्टेड हैं और नॉन टेस्टेड हैं। क्योंकि कई चिकित्सकों के मुंह से मैंने सुना है कि सर रेमेडी है, इसको मैं पूरा पी जाऊं तो भी कुछ नहीं होता है। ये गलत भ्रांति में मत रहिएगा, क्योंकि जिस दिन फंसिएगा ना बहुत 12 के भाव जाइएगा। भैया अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ हुई, आपने टेस्ट कराया हुआ है क्या कि आपको कोई पथरी नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, कोई अन्य बीमारी नहीं है? नहीं कराया होगा। और वैसी अवस्था में मान लेते हैं आपकी किडनी में कोई अपशिष्ट आ रहा हो, लीवर में कोई अपशिष्ट आ रहा हो, आप महिलाएं हैं आपके यूट्रस में कोई अपशिष्ट आ रहा हो, कोई डिजीज़ जनरेट हो रही हो, आपको तो नहीं मालूम है। मान लेते हैं किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने उठाया D3 एसेंस और पूरा गटक गए, होगा क्या मालूम है? फंक्शन बढ़ा देगा, आपको तकलीफ वहीं के वहीं चालू हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा आपको। और जो अधिकारी आया होगा जांच छापा दल, वो तत्काल में आपको सील भी करेगा और आप उसको डराने के माध्यम से, डराने के लिए उस दवा का आपने सेवन किया और उससे आपको जो वहाँ पे प्रॉब्लम आई उसको भी आपके केस पे ही थोप देगा। बहुत तगड़े से जाइएगा। इसलिए किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजी, एथेंटिकल रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, एंटीबायोटिक किस एंटीबायोटिक के एक्टिविटी के अगेंस्ट आपकी रेमेडी काम करती है उसकी रिपोर्ट, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की रिपोर्ट अनिवार्य हो, उसने टेस्ट किया हो तभी प्रोडक्ट्स लीजिए, अन्यथा अपना पल्ला झाड़ लीजिए। क्योंकि जिस दिन आप फंसेंगे उस दिन सामने कंपनी बोलेगी कि भैया मैंने आपको GST बिल के साथ आपको माल दे दिया था, मेरी समस्या वहीं से, मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो वहीं समाप्त हो जाती है आपकी। तो ऐसा मत कीजिए।
अभी भी समय है, अपनी प्रैक्टिस को सुधारिए, लेकिन ऑथेंटिक लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को रिकॉग्नाइज हो जाए और वो कंपनी, वो प्रोसेसर बंद हो जाए और आपकी प्रैक्टिस बाधित हो जाए। तो 38 मेडिसिन को सीखना बहुत ही ज़रूरी है और आपको सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, नहीं सीखेंगे तो भी आप ही का नुकसान है और सीखेंगे तो भी आपका ही लाभ है। इसमें एक स्कीम अलग से मैंने रखी है उन लोगों के लिए जो बल्क में, होलसेल नहीं बोलूँगा, होलसेल तो मैंने दे दिया, 3,500 में 7,000, 14,500 में 41,500 और 21,500 में 61,500 के, ये होलसेल रेट्स हैं। लेकिन कई लोगों को रहता है नहीं सर मुझे होलसेल से भी ऊपर का चाहिए, बिल्कुल मिलेगा सर जी। और इसमें हमारे 270 प्रोडक्ट्स में से 13 प्रोडक्ट्स हटा दीजिए, बाकी सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। ये 13 प्रोडक्ट्स जो हैं 10 लाख रुपए जमा करके एक एक प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज ने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है, इसलिए ये प्रोडक्ट्स उन्हीं के माध्यम से आपको उपलब्ध हो पाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो 10 लाख की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बल्क ऑर्डर्स का क्या? अगर आपको लगता है मुझे बल्क में कुछ प्राप्त करना है तो उस कंडीशन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया रखी गई है 1 लाख रुपए रखी गई है। आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा और इस 1 लाख के एवज में आपको 3.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स विथ जीएसटी, विथ ट्रांसपोर्ट चार्ज, विथ सर्टिफिकेशन आपको उपलब्ध होगा। नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के चारों यूनिट्स के डायरेक्टर्स के तरफ से और नारायण हर्बल स्पैजरिक के ट्रस्टी फाउंडर के तरफ से, साथ ही नारायण हर्बल स्पैजरिक इंडिया के दोनों डायरेक्टर्स के माध्यम से। मर्जी आपकी है। साथ ही साथ में एक सूचना अंत में देना चाहूँगा, 8 मई को ज़रूर से ज़रूर पधारें और अपने जो सवाल हैं उसको भी उसकी रूपरेखा बना के रखें ताकि भविष्य में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान से कोई शिकायत न हो। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी और अंत में जय आप सभी की।